गुड इवनिंग प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है वे परमेश्वर की इच्छाओं को जानना चाहते हैं और उसके लिए जो है उनके कार्यों को करना भी चाहते हैं और सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से वे जो है वे फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानने और उसको पूरा करने की सामर्थ्य के लिए आप अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपको जो है संपूर्ण रूप से परमेश्वर के पास में आना पड़ेगा। अगर आप वाकई में परमेश्वर की इच्छाओं को जानना चाहते हैं और उसके सामर्थ्य के लिए आप कार्यों को करना चाहते हैं तो आपको जो है संपूर्ण मन से यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा और उन कार्यों को करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा और हर एक चीज़ों को छोड़कर जो है आपको यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा। तब जो है परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेंगे। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। आप मेरे साथ में निकाल लीजिए परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है लूका 22 का 41-42 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह उनसे अलग होकर पत्थर फेंकने की जगह की दूरी तक गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कौन? यीशु मसीह। और हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छाओं को अगर आप जानने की चाहत रखते हो और उसको पूरा करने के लिए आप उसके सामर्थ्य कार्य को करने के लिए चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, आज आप सभी सुन रहे होंगे गाइस, मैं बताना चाहती हूँ, अगर वाकई में आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उसकी इच्छाओं को जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार आप चलना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको जो है, जैसे यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा, आप भी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंप दीजिए और परमेश्वर को आप अपनी इच्छाओं को सौंप दीजिए। आप भी कहिए कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। कौन यीशु मसीह के प्रेम से आपको जो है अलग कर सकता है? यहाँ पर यीशु मसीह जो है उनसे अलग होकर, किन से? अपनी चेलों से अलग होकर जो है वे घुटनों में आकर जो है कुछ दूरी तक यीशु मसीह गए और वे प्रार्थना करने लगे और यीशु मसीह और वहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। और देखते हैं कि आगे इसीलिए कि वे परमेश्वर की इच्छा को जो है अपने जीवन में जानना चाहते थे। अपनी इच्छा को जो है उन्होंने अपने परमेश्वर को बताया, अपने पिता को बताया। यीशु मसीह भी चाहते थे कि उसने कहा कि ये प्याला मतलब ये दुख जो है, अगर आपकी इच्छा हो तो इस प्याले को उठा दीजिए, मगर इसमें भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। जब यीशु मसीह स्वयं अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज आपको भी ज़रूरत है कि आप भी ऐसी प्रार्थना करें। आप कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हम देखते हैं कि वो चेलों से कुछ दूरी पर जाकर जो है वे जो है उस दूरी पर जाकर प्रार्थना करने लगते हैं। स्वयं यीशु मसीह इतने बड़े जीवित परमेश्वर होते हुए भी वे प्रार्थना करते हैं गाइस। तो आपको और ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पवित्र होना है और पवित्र रहकर आप परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर की इच्छा को जो है आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह को आपको जानने के लिए यीशु मसीह के करीब में आपको आना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना किया कि इस प्याले को हटा दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप भी ऐसी कह सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है जिसकी वजह से आप जो है प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यीशु मसीह से कह सकते हैं कि इसमें मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आप जब ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेंगे, इसीलिए कि वे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते थे। यीशु मसीह अपने पिता से विनती करते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को यानी मृत्यु इसको तू मुझसे हटा दीजिए, फिर भी इसमें मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह भी अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर इस तेरी इच्छा है तो इस प्याले को हटा दीजिए, इस दुख को हटा दीजिए, मगर इसमें भी मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आप भी आज की रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे चल रहा है तो आप भी जो है ऐसी प्रार्थना कर सकते। सो गाइस, आइए सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह
वाकई में आप बहुत अच्छे परमेश्वर है पिता। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाल कर रखा, धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं दुनिया के छोर से, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ से पिता मुझे देख रहे हैं और पिता इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ पिता कि उनका जीवन बदल रहा है। पवित्र आत्मा, यदि कोई आपके प्रेयर लाइफ से बहुत दूर है तो उसके जीवन को बनाइए। यदि कोई आपसे वाकई में बहुत दूर चला गया तो उसे वापस लाइए पिता। पहले वो प्रार्थना करते थे, पहले वो आराधना करते थे, पहले वो आपकी सेवकाई में जाते थे, फिर भी पवित्र आत्मा आपसे दूर हो गए तो फिर से उसके लाइफ को बना दीजिए मेरे पिता। यदि किसी का प्रेयर लाइफ पिता बहुत ही कमज़ोर हो गया तो फिर से बनाइए। इस समय पिता जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है, चंगे हो जाए, कोई आईसीयू रूम में है पिता, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, पवित्र आत्मा उसे किसी के नाम से चंगा कीजिए पिता। कोई अपने इंटरव्यू तक जाकर फिर वापस आता है, प्रभु एक अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। ओ प्रभु, कोई कई बार एग्जाम देकर आता है पिता, उसका एग्जाम में पिता सेलेक्ट नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह वे असफलता कोई हमेशा देखते पिता, फिर भी पिता आप उनकी सहायता करिए पिता। उन्होंने फिर भी आपके पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। इस समय पिता माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में कुछ भी रिश्ता ठीक नहीं है तो ठीक कर दीजिए मेरे पिता। इस समय जितने लोग पवित्र आत्मा सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में जाते हैं, आने जाने में सहायता करिए। इस समय पिता कोई सतावा से होकर जा रहा पिता, उनकी सहायता करिए पिता। इस समय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ, कोई अपनी प्रेयर लाइफ को बनाना चाहता प्रभु उसकी प्रेयर लाइफ को बनाने में सहायता करिए। इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवकाई के लिए जाते प्रभु उनके आने जाने में सहायता मदद करिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके पिता। सारी बातों में माफ़ कर देते, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते थे, ऐसे सुनकर कबूल करिए, आमीन। अगर आप इस प्रार्थना में यूं ही मेरे साथ बने रहना चाहते हैं सुबह शाम की प्रार्थना में, तो इस प्रार्थना में अगर आप शामिल होकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। प्रिया विज गॉड इज लव ग्रुप चैनल का नाम है, आप इसमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रार्थना में शामिल होकर इस प्रार्थना को आप सुन सकते हैं, आमीन।